तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल यहां पर साबित हो सकती है आने वाले 5 चरणों वाले मतदान के लिए, क्योंकि बीजेपी यहां पर कुछ कमजोर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अपने ही लोग उसको घेरने में लगे हुए हैं और कई तरह के सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी तुलना भगवान कृष्ण से करते हुए कहा कि भले ही उनका जन्म गुजरात में हुआ, लेकिन वो यूपी के ही बेटे हैं और यूपी की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। वहीं मोदी जी अखिलेश पर ऐसे शब्द संधान कर रहे हैं कि विरोधियों को भी हैरानी हो रही है। उन्होंने अखिलेश यादव पर परिवार विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी की बहन बेटियां आपकी बहन बेटियां नहीं है क्या? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यूपी के रण का दूसरा चरण आते आते पीएम मोदी ने अपना विशाल विश्व रूप दिखाना शुरू कर दिया, जैसा महाभारत में कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था। के लिए ठहरता ही नहीं। कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ, अब तुम मेरे अनेक अलौकिक रूपों को देखो। उसी तरह बाराबंकी में पीएम मोदी ने घोषणा कर दी, अहम ब्रह्मास्मि। नारायण भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश की धरती पे पैदा हुए, गुजरात में आके कर्मभूमि बनाई। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। कैसा बड़ा मेरा सद्भाग्य है भाइयों। नारायण की बातें सुन रहा। पीएम मोदी ने यूपी के प्राणी मात्र को इशारों ही इशारों में संदेश दिया कि भगवान कृष्ण और उनमें कोई बहुत फर्क नहीं है। जन्म और कर्मस्थली केवल अदल बदल गई है। हालिया दिनों के बयानों से उनके ब्रह्म रूप के दर्शन भी होने लगे थे। जब उन्होंने कांग्रेसियों को धमकाया था कि खामोश, तुम्हारी कुंडली खोलकर रख देंगे। अब बचपन से बिछड़ा यूपी का बेटा बरसों बाद लौटा है। खुद को गोद लिया बेटा बता रहा है, सेवा करने की बात कर रहा है। अर्जुन के प्रश्न। उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है, और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। केवल अर्जुन के नहीं थे। सब जानते हैं नेता लोग वोट के लिए सबको माई बाबूजी बना लेते हैं, लेकिन यूपी करे तो करे क्या। इस युग के लिए एक तरफ अपना बेटा जो यहीं रहकर सेवा कर रहा है, तो दूसरी तरफ गोद लिया बेटा जो खुद को कृष्ण बताकर अभी से हमारा भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी यूं ही हार मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का एहसास कराया और जनता से कहा कि रण के 2 चरण वो जीत चुके हैं। कहा, तुम तो निमित्त पात्र हो पार्थ, ये सब तो पहले ही मर चुके। पीएम ने मानव देहधारियों को सैटेलाइट लॉन्च, सर्जिकल स्ट्राइक समेत अपनी तमाम लीलाओं से परिचय कराया और कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही किसानों का कर्ज चुटकी बजाते ही माफ कर दिया जाएगा। लेकिन जनता है कि असमंजस में है। उसे लगता है कि चुनाव बाद भगवान कहीं अंतर ध्यान तो नहीं हो जाएंगे, तब हम अपने बेटे के पास किस मुंह से जाएंगे। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। कुरुक्षेत्र की ओर मुंह करके खड़ा हो जा।